बढ़ते आगे कवर्धा से बड़ी खबर, जहां पर धान घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 22,000 क्विंटल धान की कमी को लेकर खुलासा हुआ। बाजार चार भाटा के संग्रहण केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो केंद्र की 6 लाख से भी ज्यादा क्विंटल धान रखने की क्षमता है और दस्तावेजों में 6 लाख से ज्यादा क्विंटल धान की आवक दिखाई गई है। तो क्षमता से 24,000 क्विंटल ज्यादा आवक दिखाई गई और इसमें से 22,000 क्विंटल धान के शॉर्टेज पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी खबर कवर्धा से आप तक पहुंचा रहे हैं धान घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 22,000 क्विंटल धान की कमी जो हुई थी उसको लेकर कुछ बातें उजागर हुई हैं और बाजार चार भाटा के संग्रहण केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां पर देखिए केंद्र की धान रखने की क्षमता की अगर बात की जाए तो 6 लाख क्विंटल से ज्यादा थी और दस्तावेजों में अगर बात की जाए तो इसमें कुछ और आंकड़े दिखाए गए हैं। तो क्षमता से 24,000 क्विंटल ज्यादा आवक इसमें दिखाई गई है और 22,000 क्विंटल धान की जो शॉर्टेज हुई है, जो कमी हुई है, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ की धान का कोई चूहा खाया नहीं है। धान सलामत है, अच्छा है। कुछ सुखत आया था, पहले वर्ष के सुखत से भी कम सुखत है। धान पूर्ण रूप से सलामत है। मैं जैसे मीडिया में चला तो मैंने कलेक्टर साहब से, हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत किया कि भाई 8 करोड़ का चूहा दान का क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि वह अधिकारी गलत बयान दे दिया। ऐसे अधिकारी को हम लोग प्लेसमेंट भी दे रहे हैं जो पूरा प्रदेश में हलचल मचा दिया। कोई चूहा वगैरह धान नहीं खाया है। धान पूर्ण रूप से सलामत है। सर, यहाँ इस बार क्या तैयारियां हैं धान को रखने के लिए? कितनी यहाँ क्षमता है इस केंद्र का? थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप। यहाँ पे 6,22,400 क्विंटल का भंडारण क्षमता है, जिसमें से अभी पूरी तैयारियां डनेज का कार्य चल रहा है, जिसमें 200 स्टेक पूर्ण हो चुका है और अन्य मतलब 540 की स्टेक लगभग लगता है। तो अन्य स्टेक के लिए भी तैयारियां डनेज लगाने का कार्य किया जा रहा है और साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर ये हम देखें कि पिछले बार ये मामला सामने आया था कि यहाँ पर जो जमीन है वो नमी है, कीड़े दीमक लग जाते हैं, तो क्या लगता है यहाँ पर क्या किस तरह से है यहाँ की जो जमीन के लिए कीटनाशक और सूरीनाशक और जो दीमक नाशक है, वो सारी जो दवाइयाँ हैं वो हमारे पास उपलब्ध है। हम स्टेक लगाने से पहले सभी दवाइयाँ का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ड्रेनेज की बात करें हम, कितनी मात्रा में यहाँ ड्रेनेज, अगर इतनी क्षमता को रखने के लिए कितनी मात्रा में ड्रेनेज की यहाँ आवश्यकता होती है? ड्रेनेज यहाँ पे एक लगभग अगर कहें तो एक स्टेक में 650 बोरी लगता है। उसमें 2.5 टन भूसा लगता है। ये टनों में होती है इसकी। तो इस बार हम देख रहे हैं जितने भी जो स्टेक है वहाँ पुराने ही ड्रेनेज अभी भी रखे हुए हैं। तो इस बार कितना ड्रेनेज खरीदी हुई है? क्या पिछले साल का है सभी ड्रेनेज? अभी ड्रेनेज आ रहे हैं, 200 टन का और ड्रेनेज की डिमांड किया गया है। पिछला भंडारित मात्रा में से 60% का लेने का है और अन्य को मंगा रहे हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ के संग्रहण केंद्र के प्रभारी हैं, जिन्होंने कहा कि पिछले साल की भांति जो साल्टेज सुखद की मात्रा बताया गया था, इस बार ये दोहराया नहीं जाएगा। और ये अब देखने वाली बात होगी कि ये जो तमाम यहाँ जो राशि मिलती है धान को रखने के लिए, सुरक्षा के लिए, लेकिन एक बड़ा यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि यहाँ जो जितनी मात्रा में चबूतरा होनी चाहिए, जितनी संख्या में होनी चाहिए ताकि धान को उस पर सुरक्षित रखा जा सके, ये इसकी कमी दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ जो मैदान है वो अभी भी समतल नहीं हुआ है, इसके लिए भी काफी अभी कुछ करने की जरूरत है। और बड़ी बात है, ये जो ड्रेनेज जितनी बड़ी मात्रा में है यहाँ लगभग पूर्णता है, लगभग 60% से अधिक है। तो इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार जो ड्रेनेज की आपूर्ति होती है वो काफी कम मात्रा में हो सकती है, जिससे बराबर यहाँ धान को जो संग्रहित रखा जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि अब जब यहाँ धान रखा जाता है और आने वाले समय में जब धान का उठाव होता है और मिलान होता है तो कितना इस बार विभाग इस पर जो है सावधानी बरतती है। कवर्धा से सतीश पात्रे, एनडीटीवी। ज्यादा जानकारी के साथ योगी सतीश पात्रे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सतीश, क्या इस सवाल का जवाब मिल पाया है कि संग्रहण केंद्र में पहुंचने से पहले ही 22,000 क्विंटल धान आखिर कहां चला गया? जी बिल्कुल, देखिए ये अभी भी पहेली बना हुआ है। यहाँ जो बाजार चार भाटा संग्रहण केंद्र है, जहाँ पर लगभग 7 करोड़ रुपए का 22,000 क्विंटल धान गायब हुआ, इसको सबसे पहले एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद हमने बाजार चार भाटा जो संग्रहण केंद्र है वहां पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। आखिर इस
केंद्र से इतनी बड़ी मात्रा में धान कैसे गायब हुए, यहाँ की जो तमाम सुरक्षा की जो व्यवस्था है उस पर देखें तो काफी जो है यहाँ पर कई जो है गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। यहाँ पर रखने के लिए कहने को तो 18 एकड़ में ये संग्रहण केंद्र स्थित है और इसकी अगर क्षमता की बात करें तो लगभग 6,22,000 क्विंटल रखने की क्षमता है। लेकिन बड़ा सवाल है, जब ये धान गायब हुआ है तो यहाँ 6,46,000 क्विंटल धान रखा गया था। अब ये बड़ा सवाल है कि जब इस संग्रहण केंद्र में 6,22,400 क्विंटल धान रखने की जगह है और 6,46,000 क्विंटल कैसे रखा गया, और इसी 6,46,000 जो हजार क्विंटल है उसी में से 22,000 क्विंटल गायब हुआ है। तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है। और दूसरी बात, ये इसकी शिकायत भी हुई, उस पर भी साफ तौर से लिखा गया है कि जो संग्रहण केंद्र प्रभारी है वो यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा को बार बार बंद चालू करके आवक जावक फर्जी ढंग से चढ़ाया गया है। तो कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल है। और ये जब ये मामला सामने एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाया तो पूरे प्रदेश में अब परत दर परत ये खुलने लगी है। संग्रहण केंद्रों पर किस प्रकार जो है करोड़ों रुपया के लाखों क्विंटल धान की हेरा फेरी की जाती है। अब पूरे प्रदेश में ये बवाल मचा है और ये मामला अब ये पूरा नेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। आखिर उसके बाद ये जब कमी को पूछा जाता है तो अधिकारी ये कहते हैं कि तो देखिए, क्षमता कुछ और है, बताया कुछ और गया। अब सवाल यही बना हुआ है कि आखिर 22,000 क्विंटल धान कहाँ गायब हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे थे, धान घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि क्षमता जो है कुछ और थी, दिखाया कुछ और गया और 22,000 क्विंटल धान यहां से गायब हो गया। सागर से बड़ी खबर, जो खेल परिसर मैराथन में अव्यवस्था। जी हां, मेडल नहीं मिलने पर खिलाड़ियों का चक्का जाम और आईएमए ने इस मैराथन प्रतियोगिता को आयोजित किया था। मेडल और नकद पुरस्कार नहीं देने का आरोप लगाया है और डॉक्टर तलहा साद पर मेडल साथ ले जाने के भी आरोप लगे हैं। गोपालगंज थाने की पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने खिलाड़ियों के मेडल को वापस मंगवाया है। मेडल मिलने के बाद खिलाड़ियों का गुस्सा शांत हुआ है। सागर का ये पूरा मामला है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खेल परिसर मैराथन जिसमें अव्यवस्था की तस्वीर सामने निकल कर आई है। मेडल जब नहीं मिला तो खिलाड़ी चक्का जाम पर बैठ गए और आईएमए ने इस मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया था। मेडल नकद पुरस्कार दिए जाने थे लेकिन नहीं दिए गए, ऐसे आरोप लगाए गए और डॉक्टर तलहा साद पर मेडल साथ ले जाने के भी आरोप लगे, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने निकल कर आई जब खिलाड़ी चक्का जाम पर बैठ गए और उनकी तरफ से नाराजगी यहाँ पर जाहिर की गई, विरोध उनकी तरफ से जताया गया। तो गोपालगंज थाने की पुलिस जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची और खिलाड़ियों को मेडल जो है वापस मंगवाए गए। खिलाड़ियों को जब मेडल मिले तब जाकर खिलाड़ियों का गुस्सा शांत हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हनी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। हनी, क्या है ये पूरा मामला? बता दूं, सागर में आईएमए के द्वारा एक मैराथन का जो है आयोजन आज सुबह किया गया था, जहां से सागर के आसपास के इलाकों से बच्चे इस रेस में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उन बच्चों ने जब गेम जीता और उसके बाद जब गेम का समापन हुआ तो आईएमए के जो इस मैराथन के आज के जो आयोजक थे डॉक्टर तलहा साद, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हैं, वो मेडल लेकर वहां से निकल गए। इसको देखते ही छात्रों का जो है गुस्सा फूट पड़ा और बच्चों ने जो है जाम लगा दिया। वहीं उनमें से एक खिलाड़ी जो है ग्राउंड के बाउंड्री पर चढ़ गया और जब तक मेडल उसको नहीं मिला तब तक वो ऊपर ही चढ़ा रहा। पुलिस को जानकारी मिलते ही गोपालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया और मेडलों को जो है वापस बुलवाया गया, अधिकारियों से बात की गई। उसके बाद जो है डॉक्टर वो मेडल लेकर वापस आए, नगद पुरस्कार लेकर वापस आए, जब कहीं जाकर ये खिलाड़ियों का गुस्सा शांत हुआ और जाम खुलवाया गया। तो चलिए, स्थितियां अभी यहाँ पर सामान्य है। बहुत बहुत शुक्रिया हनी आपका तमाम जानकारी के लिए। भिलाई से खबर, जहां नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। जी हां, सड़क किनारे लगी दुकानों को बंद करवाया गया है और दुकानों की वजह से यातायात यहां पर प्रभावित होता था। मार्केट में व्यवस्था ठीक करने के लिए कदम उठाया गया। सुपेला मार्केट में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस जवान भी मौके पर मौजूद है। तो भिलाई की ये तस्वीरें, नगर निगम की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सड़क के किनारे जो तमाम दुकानें हैं उन्हें बंद करवाया जा रहा है। नोटिस भी दिया गया था, जब दुकानें नहीं हटाई गई तो उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। बताते चलें कि इन दुकानों की वजह से यातायात यहाँ पर प्रभावित होता था। जैसा कि मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है और एसएसपी दुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है। 150 से ज्यादा पुलिस के जवान की मौजूदगी यहाँ पर है
ड्रोन से प्रॉपर निगरानी की जा रही है। और दूसरी ओर मैं आपको तस्वीर ये भी दिखाऊंगा कि नगर निगम के भी जो आला अधिकारी हैं, कमिश्नर से लेकर वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नगर निगम की आप गाड़ी भी देख सकते हैं। अब लगभग 5 से 6 यहाँ पर बुलडोजर लाए गए हैं, जो अभी भी जो दुकानें लगाने की कोशिश कर रहे थे या व्हाइट पट्टी के बाद जो अभी भी सड़क में दुकान लगाए हैं उनकी दुकानें खाली की जा रही है, या उनकी जो सामग्री वहां पर जो डंप किए हुए हैं उन सामग्री को नगर निगम की गाड़ी में डालकर ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दूं कि पिछले 2-3 दिनों से एसपी और कलेक्टर से लगातार जो है वो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे थे कि इसके वजह से जो दुकान है लोग सड़क पर लगा लेते हैं और सड़क पर दुकान लगाने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो जाता है। कई बार देखा गया है कि एम्बुलेंस भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाती, नतीजन कई सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। और उसी को लेकर जो है वो कल रात से ही दुर्ग पुलिस के लगभग 100 से ज्यादा जवान यहाँ पर लगातार मार्च कर रहे थे। इसके अलावा लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था, उनको चेतावनी दी जा रही थी कि कल संडे मार्केट बंद कर दिया जाएगा। और यानी कि आज जो है वो सुपेला का संडे मार्केट पूरी तरह से बंद है। और देखिए ये काफी बड़ा वाइड रोड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफी चौड़ी सड़क है। और इन सड़क को पूरी तरह से जो है लोग इंक्रोचमेंट करके यानी कि अतिक्रमण करते हुए यहाँ पर दुकानें लगाया करते थे। और दुकानें लगाने की वजह से पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो बाधित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और लगातार अभी भी लोगों को चेतावनी दी जा रही है, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और चप्पे चप्पे पर यानी कि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जो है वो घड़ी चौक से लेकर ये जो गदा चौक है यहाँ तक 1 किलोमीटर की दूरी पर 150 से ज्यादा पुलिस के जवान मौजूद है। हर 50 मीटर की दूरी पर जो है पुलिस के जवानों का जो है वो तैनाती की गई है, ग्रुप के तौर पर रखा गया है। पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। और अभी कुछ देर पहले जो है वो महिला पुलिस बल भी यहाँ पर बुलाया गया है और सभी अपने पूरी तरह से गेटअप में नजर आ रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको तस्वीर ये भी दिखा दूं कि लगातार जो है यहाँ पर सघन अभियान चलाया जा रहा है ताकि इंक्रोचमेंट को कहीं ना कहीं जो है वो रोका जा सके, अतिक्रमण को रोका जा सके। और लगातार चेतावनी दी जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि आप जो है वो सड़क पर दुकानें ना लगाए। जो व्हाइट पट्टी है व्हाइट पट्टी के अंदर ही दुकान लगाए। यदि कोई बाहर दुकान लगाते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा। बहुत दिनों से लगातार ये शिकायत आ रही थी कि सुपेला संडे मार्केट में अव्यवस्था के चलते मुख्य सड़क जाम हो जाता है और लगभग दिन भर जाम रहता है, सुबह से लेकर के देर रात तक। एम्बुलेंस और आवश्यक जो सेवाओं के लिए वाहन है वो भी नहीं निकल पाते। उसको दृष्टिगत रखते हुए निगम प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे जो छोटे मोटे व्यापारी हैं जो ठेले खोमचे लगाकर काम करते हैं उनके व्यवस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। साथ ही रोड जाम ना हो उस को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे जो ठेले टपरे अथवा जो भी सामान बाहर निकले हुए दुकान के उनको हटाया जा रहा है निगम प्रशासन के द्वारा और आवश्यक सहयोग के लिए पुलिस बल यहाँ पे उपस्थित। जो दुकानें हैं अस्थायी दुकानें हैं उनके व्यापारियों के साथ में बैठक लेकर भी उनको हमने एक सूचना दे दिया गया है कि अगर एक जो लाइन जो खींचा गया है व्हाइट कहते हैं चूना पत्थर से, अगर उसके बाहर में आपने किसी भी प्रकार का कोई अस्थायी दुकानें लगी या फिर अतिक्रमण किया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर मंडला से, जहां कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा प्रदेश की महिला मोर्चा की मंत्री शशि पटेल ने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही गड़बड़ है। उनके नेता अक्सर महिलाओं का अपमान करने वाले बयान देते रहते हैं। प्रदेश मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि नेताओं की बयानबाजी को मानसिक बीमारी उन्होंने बताया और इलाज करवाने की सलाह दी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के डीएनए ही गड़बड़ है, क्योंकि कभी उनके बड़े नेता कहते हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा दारू पीती हैं, कभी एक उनके नेता कहते हैं कि महिलाएं जो अभी उन्होंने टिप्पणी किया कि उनके बलात्कार के होते हैं और ये वो इस तरह की बातें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक तो उनको दिमागी बीमारी है, उनको इलाज करवाना चाहिए। बड़ी खबर मऊगंज से, जहां मनरेगा का नाम बदलने पर जनार्दन मिश्रा का बयान आया है। गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप नाम बदला गया है और राम राज्य की कल्पना को साकार किया गया है। नाम बदलने से कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? और राज्य सरकारों ने योजना को सोने की अंडा देने वाली मुर्गी बना दिया था। साथ ही उन्होंने कहा केंद्र से मिली राशि को बलि चढ़ा दिया गया और नाम बदलकर खामियां और विसंगतियों का सुधार किया गया है और भ्रष्टाचार की उपज को दूर किया गया है।
साथ ही देखिए उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में मृतकों के नाम राशि का दुरुपयोग किया गया। ये मनरेगा का जो नाम परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, मनरेगा को राज्य सरकार